ओके, तो देखो, सबसे पहले आप समझो कि हुक्स लॉ का मतलब क्या होता है। लाइक व्हाट डू वी मीन बाय हुक्स लॉ। सबसे पहले आप हुक्स लॉ का मतलब समझो कि हुक्स लॉ है क्या। देखो, तो अगर मान लो कि ये दीवार है, सपोज करो कि इधर की तरफ आपकी कोई दीवार है। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। सपोज करो इधर की तरफ आपकी कोई दीवार है, और मान लो कि ये कोई बॉडी है, और सपोज करो कि आप इस बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो F, और मान लो ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया है A, और मान लो कि इस बॉडी की लेंथ है L। स्वरा आप शायद लास्ट क्लास में ही तो समझना है इसको, कि सपोज करो कि ये कोई बॉडी है, और इस बॉडी की लेंथ है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, और आप इस पे फोर्स लगा रहे हो F। तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, तुम ध्यान से देखना, थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि इस बॉडी की लंबाई थोड़ी बढ़ जाएगी। होगा क्या, इस बॉडी की लंबाई जो है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। तो अभी आपने कितना फोर्स लगा रखा है F, आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है A, और मान लो कि इसकी लंबाई कितनी हो गई L प्लस डेल L। अब तुम ध्यान से सुनना, स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। मतलब आपने कितना फोर्स लगाया अपॉन कितने एरिया पे लगाया। और स्ट्रेन क्या होगा? स्ट्रेन का मतलब है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। देखो, पहले कितनी लेंथ थी L, अब कितनी हो गई L प्लस डेल L। तो आपकी लेंथ कितनी चेंज हुई? डेल L चेंज हुई। तो आपका स्ट्रेन क्या हो जाएगा? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन क्या हो जाएगा आपका? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब तुम ध्यान से देखना, देखो, तुम जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे आपकी लंबाई उतनी बढ़ेगी। जैसे तुम्हें ना रबड़ खींच के देखना, अगर तुम्हारे घर में कोई रबड़ हो, है ना, उसको खींच के देखना। अगर तुम रबड़ को धीरे से खींचोगे तो रबड़ की लेंथ थोड़ी बढ़ती है, रबड़ को तेज खींचोगे तो रबड़ की लेंथ ज्यादा बढ़ेगी। तो याद रखना कि मान लो कि तुम्हारे पास कोई रबड़ है, तुम दोनों तरफ से खींचो, अगर तुम फोर्स कम लगाओगे तो उसकी लेंथ कम बढ़ेगी, अगर तुम फोर्स ज्यादा लगाओगे तो उसकी लेंथ ज्यादा बढ़ेगी। देखो, फोर्स लगाना मतलब स्ट्रेस होता है, लेंथ बढ़ना मतलब स्ट्रेन होता है। तो स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्ट्रेस के। ठीक है, मतलब आप जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे आपकी बॉडी उतना खींचेगी, है ना। और इस प्रपोर्शन को, और देखो, स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस के, मतलब अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लगाओगे तो आपका स्ट्रेन भी बहुत ज्यादा होगा। या फिर अपन इसको उल्टा भी लिख सकते हैं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब अगर मान लो तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा खिंचाई हुई है, इसका मतलब आपने बहुत ज्यादा फोर्स लगाया, और इस प्रपोर्शन को रिप्लेस करते हैं हमें कांस्टेंट के से। तो ये होता है फॉर्मूला। तो अब तुम ध्यान से देखना, हुक्स लॉ है क्या पहले तुम समझना। तो हुक्स लॉ क्या बोलता है अब तुम समझना। पहले अपनी कॉपी में लिखो कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, पहले लिखो अपनी कॉपी में अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, फिर मैं तुम्हें इसका मतलब समझाऊंगा वापस। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, विद इन elastic limit, according to Hooke's law, within elastic limit, according to Hooke's law, within elastic limit, stress is directly proportional to strain. Stress is directly proportional to strain. लिखो अपनी कॉपी में कि विद इन elastic limit stress is directly proportional to strain। तो इसका मतलब क्या है, वापस सब ध्यान से सुनना। सपोज करो कि ये कोई दीवार है, और मान लो कि यहां पे कोई बॉडी है, और मान लो आपने इस पे फोर्स लगाया और इसकी लेंथ थी L। तो आप फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, अगर आप इस बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो इसकी लंबाई थोड़ी बढ़ जाएगी। मान लो इसकी लंबाई कितनी हो गई L प्लस डेल L। तो जब आपने फोर्स लगाया तो इस बॉडी की लंबाई बढ़ गई। अब आप जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे इस बॉडी की जो लंबाई है वो उतनी ज्यादा बढ़ेगी। मतलब आप जितना ज्यादा स्ट्रेस लगाओगे उतना ज्यादा क्या होगा, स्ट्रेन होगा। तो अपन इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ऐसे, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और इस प्रोपोर्शन को रिप्लेस करो एक कांस्टेंट के से। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू के इंटू स्ट्रेन, और इस के को बोलते हैं हम मॉड्यूलस ऑफ एलास्टिसिटी। इस के को हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ एलास्टिसिटी। लिख लो अपनी कॉपी में। अब जिसको भी डाउट है तो वो अनम्यूट करके पूछ सकता है। कोई डाउट है तो पूछो। देखो, आप किसी बॉडी पे जितना ज्यादा स्ट्रेस लगाओगे उस बॉडी का उतना ज्यादा स्ट्रेन होगा, है ना। तुम
जैसे मान लो कोई बॉडी है, आप इधर से भी फोर्स लगाओ, इधर से भी फोर्स लगाओ, तो ये बॉडी खींचाएगी, और आप जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे ना, बॉडी की लंबाई उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो मतलब आप जितना स्ट्रेस लगाते हो, आपका स्ट्रेन भी क्या होता है, उतना ज्यादा होता है। तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, और प्रोपोर्शन को रिप्लेस करो एक कांस्टेंट के से, इस के को हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना। और कोई डाउट है इसमें अब तक तो पूछो, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट है परीन, अनुष्का, कोई डाउट है स्वरा तो पूछो। ध्रुव कोई डाउट है तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो आप देखो, सबसे पहला लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो यंग्स मॉड्यूलस। सबसे पहला टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में यंग्स मॉड्यूलस। अब जिसने लास्ट क्लास अटेंड करी थी या नहीं करी थी, उसको भी ये टॉपिक समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टॉपिक लिखो यंग्स मॉड्यूलस। स्वरा तुम ध्यान से देखना, सपोज करो कि ये कोई सरफेस है, और मान लो कि ये कोई बॉडी है, और मान लो कि ये बॉडी सरफेस पे अटैच है। मान लो कि आपकी इस बॉडी की लेंथ है L, और मान लो कि ये वाला जो एरिया है, ये एरिया है A। और सपोज करो कि मैं इस बॉडी पे एक फोर्स लगा रहा हूं F, और मान लो कि मैंने थोड़ी देर के बाद देखा तो मैंने देखा कि इसकी लंबाई थोड़ी बढ़ गई। मान लो कि इसकी लंबाई अब हो गई, अब इसकी लंबाई कितनी हो गई, L प्लस डेल L। इसका एरिया अभी भी कितना है, इसका एरिया है A, फोर्स कितना लगा रखा है F। तो अब तुम ध्यान से देखना, यहां पे स्ट्रेस कितना होगा, स्ट्रेस हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस कितना होगा, फोर्स अपॉन एरिया। क्यों, देखो स्ट्रेस क्या होता है, आपने कितना फोर्स लगाया अपॉन कितने एरिया पे लगाया। और याद रखना, जब मैं यंग्स मॉड्यूलस बता रहा हूं, तो यंग्स मॉड्यूलस में आपका जो फोर्स होगा ना, वो क्या होगा, वो एरिया के परपेंडिकुलर होगा। और आपका स्ट्रेन क्या होगा, ध्यान से देखना, आपकी पहले लंबाई कितनी थी L, अब कितनी हो गई L प्लस डेल L। तो आपकी चेंज इन लेंथ कितनी है, डेल L, आपकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है L। तो ये तो हो गया आपका स्ट्रेन का फॉर्मूला, ये हो गया आपका स्ट्रेन, और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका स्ट्रेस। और याद रखना, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस को आप अब इस प्रोपोर्शन को रिप्लेस करेंगे हम y से, और ये y क्या होता है, ये y होता है आपका यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो याद रखना, यंग्स मॉड्यूलस कब यूज करोगे, जब आपका जो फोर्स है वो एरिया के परपेंडिकुलर है। आप यंग्स मॉड्यूलस कब यूज करोगे, जब आपका जो फोर्स है वो किसके परपेंडिकुलर है, आपका फोर्स एरिया के परपेंडिकुलर है। तो अब आप स्ट्रेस की जगह वैल्यू पुट करो, फोर्स अपॉन एरिया, यंग्स मॉड्यूलस की जगह y, और स्ट्रेन की जगह डेल L अपॉन L। लिख लो अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना। यहां पे फोर्स जो होता है वो क्या होता है, एरिया के परपेंडिकुलर होता है। तो फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस इनटू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। फिर एक न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा, एक तुम ट्राई करना इसका। लिख लो अपनी कॉपी में, फिर एक न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा, एक तुम ट्राई करना। एक बार लिख लो इसको अपनी कॉपी में, फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस इनटू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन क्या होता है, कितनी लेंथ चेंज हुई अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितनी थी। और y क्या होता है, y होता है आपका यंग्स मॉड्यूलस, है ना। तो अब तुम ध्यान से देखना कि इसके क्वेश्चन आते कैसे हैं। अब तुम वो समझना कि इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, अब तुम वो समझना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, अगला तुम ट्राई करना, ठीक है। तो सब क्वेश्चन ध्यान से देखो। सपोज करो कि क्वेश्चन है ये कि ये कोई दीवार है, और मान लो कि ये कोई बॉडी है, और मान लो कि ये जो लंबाई है, ये लेंथ है आपकी 10 मीटर, और मान लो कि ये जो एरिया है ये आपको दे रखा है 2 मीटर स्क्वायर, और मान लो आप इस पे 500 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो। और आपने देखा थोड़ी देर के बाद, तो आपने देखा कि इसकी जो लंबाई है वो 10.1 मीटर हो गई। अभी भी आपने कितना फोर्स लगा रखा है, 500 न्यूटन, और आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 2 मीटर स्क्वायर। तो मेरा क्वेश्चन है फाइंड यंग्स मॉड्यूलस। तो मेरा क्वेश्चन है कि आपको इस मटेरियल का यंग्स मॉड्यूलस निकालना है। अब सब ध्यान से देखना,
ध्रुव, परिन, अनुष्का, स्वरा, अब तुम समझना कैसे निकालते हैं। स्ट्रेस कितना होगा? स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? कितना फोर्स लगाया अपॉन कितने एरिया पे लगाया। तो आपने कितना फोर्स लगाया? 500। कितने एरिया है? 2। देखो एरिया 2 है, फोर्स 500 है, तो स्ट्रेस कितना आ गया? 250। अब अपन स्ट्रेन निकालते हैं। तो स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब तुम ध्यान से देखना, खासकर स्वरा, आप लास्ट क्लास में नहीं थे, आप समझना। देख पहले कितनी लेंथ थी? 10, अब कितनी हो गई? 10.1। तो डेल एल का मतलब है कि लेंथ कितनी बड़ी? कितनी बड़ी? 0.1। और शुरुआत में लेंथ थी कितनी? 10। ठीक है, तो ये तो आ गया स्ट्रेस, ये आ गया स्ट्रेन। और स्ट्रेस क्या होता है? यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस कितना है? 250। यंग्स मॉडुलस निकालना है। स्ट्रेन कितना है आपका? 0.1/10। तो आपका यंग्स मॉडुलस कितना आ जाएगा? 250 इंटू 10 अपॉन 0.1। लिख लो अपनी कॉपी में। इस तरीके से निकालते हैं। किसी को इस क्वेश्चन में आप कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कि मैंने कैसे निकाला। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कि ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया। अनुष्का कोई डाउट है? परीन, ध्रुव कोई डाउट है तो पूछो। देखो आपको स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया हमेशा। और स्ट्रेन क्या होता है? इस केस में क्या आया? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, और कुछ डाउट है तो आप पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं तो यार एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो लिख लेना अपनी कॉपी में, कि जो यंग्स मॉडुलस होता है ना, एक सेकेंड, जो यंग्स मॉडुलस होता है ना वाई, इसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। लिख लो अपनी कॉपी में, यंग्स मॉडुलस की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। क्या होती है ऐसा यूनिट? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, बस ये याद रखना। तो एक क्वेश्चन अब तुम लोग कर लो जल्दी, एक क्वेश्चन तुम लोग कर लो जल्दी। सपोज करो, सब आंसर देना प्लीज यार ना। सपोज करो कि ये कोई बॉडी है, और मान लो कि इस बॉडी की लेंथ है 5 मीटर, और इसका जो ये वाला एरिया है वो आपको दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर। और मान लो कि आप एक फोर्स ऐसे लगा रहे हो 200 न्यूटन, है ना। मान लो एक फोर्स कैसे लगा रहे हो? आप ऐसे लगा रहे हो 200 न्यूटन। और थोड़ी देर के बाद देखा मैंने, तो मैंने देखा यार बॉडी की लेंथ कम हो गई। मैंने देखा यार बॉडी की लेंथ तो कम हो गई, पहले 5 मीटर थी, घट के 4.8 मीटर हो गई। अभी भी आपने फोर्स कितना लगा रखा है? 500। और आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ स्ट्रेस कितना है, स्ट्रेन कितना है, और यंग्स मॉडुलस कितना है। सॉल्व करो सब लोग, सब लोग ट्राई करो, देखो सीख जाओगे, बहुत आसान है। करो, ट्राई करो। देखो स्ट्रेस कितना होगा, निकालो, फॉर्मूला पुट करो, फोर्स अपॉन एरिया। चेक करो स्ट्रेन कितना है। स्ट्रेन क्या आता है? कितनी लेंथ चेंज हुई अपॉन ओरिजिनल कितनी थी। स्वरा देख, ध्यान से देख, पहले 5 मीटर थी, अब 4.8 हो गई। तो तू चेक कर कितना कम हुई या कितना बढ़ी। कम हुई तो चेक कर कितनी कम हुई, 5 से 4.8 हो गई। और फिर आप ये वाला फॉर्मूला पुट कर दो, स्ट्रेस इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। चेक करो तीनों क्या आ रहा है, लगाओ दिमाग। चेक करो क्या आ रहा है सब कुछ। देखो कितना आ रहा है स्ट्रेस, चेक करो। आपने ओह 500 न्यूटन का, सॉरी सॉरी 500, सॉरी अनिष्का, वो 500 है बेटा, 500 है। वो 500 है, दोनों तरफ 500 में 500 कर दिया उसको। चेक करो कितना आ रहा है, लाइक 500 तो फोर्स है, एरिया 1 है, तो स्ट्रेस कितना आ जाएगा? 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन कितना आएगा? देखो कितनी लेंथ चेंज हुई, पहले 5 थी, बाद में 4.8 हो गई, तो 2 कम हो गई, 0.2 कम हो गई। ओरिजिनल कितनी थी? 5। तो ये तो स्ट्रेन है। और बाकी यहाँ पे पुट कर दो, 500 इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इंटू 0.2/5। बस सॉल्व कर लो, यहां से आपका यंग्स मॉडुलस आ जाएगा। यहां से आपका यंग्स मॉडुलस आ जाएगा। अब किसी को इसमें डाउट है तो आप पूछ सकते हो कि सर यंग्स मॉडुलस कैसे निकालते हैं, स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, स्ट्रेन कैसे निकालते हैं। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूँ। स्वरा कोई डाउट है? परीन भाई कोई डाउट है? ध्रुव भाई कोई डाउट है तो पूछो।
ओके, कोई डाउट नहीं है। तो अब नेक्स्ट समझना, नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो shear मॉड्यूलस। टॉपिक लिखो shear मॉड्यूलस ऑफ elasticity। shear मॉड्यूलस ऑफ elasticity, कई लोग इसको मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो स्वरा आप समझना, क्योंकि आप नहीं थे शायद, तो आप समझना कि ये लगता कैसे। अब बाकी तुम सब लोग ध्यान देना। सपोज करो कि ये कोई सरफेस है, और मान लो कि इस सरफेस पे एक कोई सिलेंडर पड़ा हुआ है, और मान लो कि सिलेंडर की जो लेंथ है वो है एल। या सपोज करो कि सिलेंडर की लेंथ नहीं लेता हूं मैं, इसको बोलता हूं कि सिलेंडर की जो हाइट है वो है एच, और मान लो ऊपर वाला एरिया है आपका ए। और मान लो, अब तुम ध्यान से देखना, सपोज करो कि मैंने फोर्स लगाया ऐसे, तो थोड़ी देर के बाद तुम देखोगे ना तो क्या हो जाएगा पता है, आपकी बॉडी ऐसे टिल्ट हो जाएगी। सो बॉडी विल लुक समथिंग लाइक दिस। तो आपकी क्या बॉडी होगी, आपकी जो बॉडी है ना इस तरीके से टिल्ट हो जाएगी, इस तरीके से। और सपोज करो, देखो ये हाइट तो क्या थी, ये हाइट थी एच, और मान लो ये डिस्टेंस है आपका एक्स, और अभी आपने कितना फोर्स लगा रखा है एफ, और आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है ए। अभी भी आपका स्ट्रेस तो उतना ही रहेगा, कितना रहेगा, फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन यहां पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, यहां पे फोर्स और एरिया एक दूसरे के पैरेलल है। याद है यंग्स मॉडुलस में परपेंडिकुलर थे, और यहां पे स्ट्रेन कैसे निकालते, ध्यान से देखना। स्ट्रेन कैसे निकालते, आपका ऊपर वाला फेस कितना आगे गया एक्स, अपॉन हाइट कितनी है एच, इस तरीके से निकालते हैं। और यहां पे भी जब तुम ये फॉर्मूला पुट करोगे ना, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो यहां पे आपका इस, एक सेकंड ना, यहां पे आ जाएगा तुम्हारा जी। ये जी होता है तुम्हारा shear मॉड्यूलस। इस जी को हम क्या बोलते हैं, shear मॉड्यूलस। और ये जो स्ट्रेस आपने निकाला, इसको बोलते हैं shear स्ट्रेस, और ये है तुम्हारा shear स्ट्रेन। तो अगर तुम्हें पता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये डायग्राम बना लो एक बार अपनी कॉपी में, ये तीनों फॉर्मूले लिख लो, फिर एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक तुम्हें करना है। ध्रुव मैं वापस आता हूं एक बार, है ना बेटा, एक बार ये समझ ले। तो shear मॉड्यूलस कब लगता है, जब आपका जो फोर्स है वो एरिया के पैरेलल होता है। यंग्स मॉड्यूलस कब लगता है, जब आपका जो फोर्स है वो एरिया के परपेंडिकुलर लगता है। तो अगर आप इस बॉडी पे फोर्स ऐसे लगाओगे तो आपकी बॉडी थोड़ी टिल्ट हो जाएगी, क्योंकि नीचे वाला पार्ट तो फिक्स है, वो तो हिल नहीं सकता, ऊपर वाला पार्ट आपका आगे चला गया। कितना आगे गया, एक्स। तो यहाँ पे स्ट्रेन का फॉर्मूला अलग है, देखो कितना है, एक्स अपॉन एच। स्ट्रेस तो उतना ही है, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, तो प्रोपोर्शन की जगह आपने कांस्टेंट लगाया जी, इस जी को हम बोलते हैं shear मॉड्यूलस। लिख लो। फिर हम एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक तुम ट्राई करना इसका, फिर एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक तुम लोग ट्राई करना। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, तो पहले तुम समझना करते कैसे, फिर तुम ट्राई करना। सपोज करो कि ये कोई सिलेंडर है, और मान लो कि ये हाइट है 2 मीटर, और ऊपर का जो एरिया है मान लो वो है 2 मीटर स्क्वायर, और मान लो मैंने एक फोर्स लगाया 500 न्यूटन का। और मैंने थोड़ी देर के बाद देखा, तो मैंने देखा यार मेरा सिलेंडर है वो टिल्ट कर गया, लाइक नीचे वाला पार्ट तो फिक्स है, कुछ हो नहीं सकता। और मैंने देखा कि ये वाला मास, ऊपर वाला जो एरिया है वो 0.2 मीटर आगे आ गया। अभी भी ये वाला एरिया कितना है, 2 मीटर स्क्वायर, आपने फोर्स कितना लगा रखा है, 500 न्यूटन, और आपकी हाइट कितनी है, आपकी हाइट है 2 मीटर। अब मेरा क्वेश्चन है कि बताओ स्ट्रेस कितना होगा, बताओ स्ट्रेन कितना होगा, आपको बताना है shear मॉडुलस कितना होगा। देखो बहुत आसान है, स्ट्रेस तो फोर्स अपॉन एरिया, तो आपने कितना फोर्स लगाया 500, एरिया कितना है 2, तो आपका ये कितना आ जाएगा 250। अब स्ट्रेन निकालो, तो स्ट्रेन क्या होता है, आपका ऊपर वाला एरिया कितना आगे गया 0.2, और हाइट कितनी है 2। याद है मैंने तुम्हें क्या फॉर्मूला लिखवाया था, स्ट्रेन का फॉर्मूला एक्स अपॉन एच। एक्स क्या होता है, आपका ऊपर वाला फेस कितना आगे गया अपॉन हाइट कितनी है। और जी कैसे निकालोगे, तो बस आपके पास दोनों आ गए, तो shear स्ट्रेस इक्वल टू जी इंटू shear स्ट्रेन। shear स्ट्रेस है, shear स्ट्रेन है, आपको जी निकालना है। किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है तो पूछो, वरना अगला पूरा क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है।
किसी को इसमें डाउट है तो आप पूछ सकते हो, वरना अगला पूरा क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्वरा, अनुष्का, अगला क्वेश्चन पूरा तुम्हें आंसर करना है। तो क्वेश्चन है ये, अब तुम सब ध्यान से समझना। सपोज करो कि ये कोई मटेरियल है और मान लो कि ये हाइट मैंने आपको दे रखी है 10 मीटर, और ऊपर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है 10 मीटर स्क्वायर, और मैंने एक फोर्स ऐसे लगाया, और मैंने लगाया 600 न्यूटन का फोर्स, और मैंने थोड़ी देर के बाद देखा तो मेरी जो बॉडी वो ऐसी हो गई। सो इट इज समथिंग लाइक दिस। अभी भी वही है, एरिया आपका 10 ही है, आपने फोर्स उतना ही लगाया 600 न्यूटन, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपका जो ऊपर वाला फेस है वो कितना आगे चला गया, 1 मीटर आगे चला गया, और ये हाइट अभी भी 10 मीटर ही है। तो आपको क्या बताना है, एक आपको बताना है शेयर स्ट्रेस कितना होगा, एक आपको बताना है शेयर स्ट्रेंथ कितना होगा, और तीसरा आपको बताना है कि जी की वैल्यू क्या होगी। सॉल्व करो, सब क्या आएगा इसका आंसर। सॉल्व करो, क्या आएगा इसका आंसर। क्या आएगा सोचो। स्ट्रेस, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया, कितना फोर्स है 600, एरिया कितना है 10, तो ये आ गया 60। स्ट्रेन क्या होगा, एक्स अपॉन एच, तो एक्स कितना है 1, हाइट कितनी है 10, तो ये कितना आ गया 0.1। और अब आपको जी निकालना है तो बहुत आसान है, शेयर स्ट्रेस इक्वल टू जी इंटू शेयर स्ट्रेन। तो आपका शेयर स्ट्रेस है कितना 60, जी आपको निकालना है, शेयर स्ट्रेन कितना है 0.1, और आपका जी कितना आ जाएगा 60 अपॉन 0.1, 600। और याद रखना इसकी यूनिट भी वही होगी, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। लिख लो अपनी कॉपी में। करेक्ट, स्ट्रेस 60 है। फिर स्ट्रेन निकालेना, स्ट्रेन कैसे निकालते हैं, x अपॉन एच, तो 1/10 स्ट्रेन आ गया, और फिर ये वाला फॉर्मूला लगा देना। तो तुम्हें पता पड़ना चाहिए, है ना, जैसे एग्जाम में मान लो तुम्हें पता पड़ना चाहिए कि मुझे कब यंग्स लगाना है, कब शेयर लगाना है। इसी तरीके से तीसरा एक और है बल्क, ये लिख लो, और इसमें कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, आई थिंक तुम सबको क्लियर हो गया। परीन भाई कोई डाउट है तो पूछो इसमें। अनिष्का कोई डाउट है कि आगे बढ़े अपन। परीन भाई साहब आप करो, साथ साथ करते रहो भाई, वरना सब दिमाग से निकल जाएगा। और तीसरा, तीसरा लिखो अपनी कॉपी में बल्क मॉड्यूलस। तीसरा लिखो अपनी कॉपी में बल्क मॉड्यूलस। देखो अब तुम एक चीज वापस समझना, क्योंकि लास्ट क्लास में थोड़ी डिस्टर्ब भी हो गई थी। सपोज करो कि कोई फ्लूइड है, मान लो कोई फ्लूइड है, जैसे एयर भी एक फ्लूइड है, पानी भी एक फ्लूइड है। मान लो किसी फ्लूइड में, सपोज करो कि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करते हैं। मान लो कि मैंने इस फ्लूइड में एक बॉल को इंसर्ट किया, तो फ्लूइड क्या करती है, सब तरफ से फोर्स लगाती है। तो अगर आपका फोर्स खाली किसी एरिया पे लग रहा हो तो अपन शेयर स्ट्रेस और वो पहले वाला स्ट्रेस लेते हैं। लेकिन अगर पूरी बॉडी पे फोर्स लग रहा है, मान लो फोर्स लग रहा है एफ और एरिया है ए, तो यहां पे भी स्ट्रेस अपन ऐसे ही निकालेंगे, फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन यहां पे जो स्ट्रेस होगा ना उसको हम बोलेंगे प्रेशर। और यहां पे स्ट्रेन कैसे निकालेंगे, यहां पे अपन निकालते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन। यहां पे अपन कौन सा स्ट्रेन निकालते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेन। और वो होता क्या है, सपोज करो कि पहले इसका वॉल्यूम v था, और आप सब तरफ से कंप्रेस कर रहे हो, देखो आप सब तरफ से इसको दबा रहे हो, तो मान लो कि इसका वॉल्यूम हो गया v माइनस डेल वी। तो पहले v था, अब कितना हो गया v माइनस डेल वी। तो वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये होता है वॉल्यूम स्ट्रेन। अब तुम ध्यान से देखो, अब जितना ज्यादा फोर्स से इसको कंप्रेस करोगे ये उतना ज्यादा कंप्रेस होगा। तो सेम यहां पे भी वही होगा कि प्रेशर इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रेशर इक्वल टू माइनस बी डेल वी अपॉन वी। यहाँ पे माइनस लगा दो क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम घट रहा है,
इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लगाते हैं। वैसे जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करो ना तो कहीं भी माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। तो P मतलब प्रेशर, B मतलब क्या होता है, B होता है बल्क मॉड्यूलस। तो अब तक अपन लोगों ने 3 मॉड्यूलस पढ़े, कौन से, यंग्स मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस और तीसरा है बल्क मॉड्यूलस। P क्या होता है, प्रेशर, और डेल V अपॉन V क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेन। लेकिन याद रखना बल्क मॉड्यूलस कब लगता है, जब आप बॉडी को फ्लूइड में डालते हो, बॉडी को फ्लूइड में डालते हो। तो अगर आप बॉडी को फ्लूइड में डालते हो तो उस वक्त कौन सा लगता है, बल्क मॉडुलस लगता है। लिखो अपनी कॉपी में। फिर एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक तुम्हें करना है ना। तो अगर किसी बॉडी को आप फ्लूइड में डालते हो ना तो आपकी बॉडी सब तरफ से कंप्रेस होती है, ठीक है, लिख लो इसको। फिर मैं तुम्हें इसका एक क्वेश्चन करना सिखाता हूं। ठीक है, तो आप देखो एक क्वेश्चन मैं करना सिखा रहा हूं। तो क्वेश्चन है ये, सपोज करो कि ये कोई क्यूब है, ये क्या है, ये कोई क्यूब है, और मान लो कि इस क्यूब की जो साइड लेंथ है वो आपको दे रखी है 6 मीटर। ठीक है, कितनी दे रखी है, 6 मीटर। और इस क्यूब को मैंने एक फ्लूइड में डाल रखा है। किस में डाल रखा है, इस क्यूब को मैंने एक फ्लूइड में डाल रखा है, और ये फ्लूइड इस पे फोर्स लगा रही है 600 न्यूटन का। कितना फोर्स लगा रही है, 600 न्यूटन का। और थोड़ी देर के बाद मैंने देखा तो इस क्यूब का जो लेंथ है, साइड लेंथ, वो थोड़ा कम हो गया। और क्यूब का साइड लेंथ कितना हो गया, मान लो क्यूब का साइड लेंथ हो गया 5 मीटर। कितना हो गया, 5 मीटर। तो क्वेश्चन है, एक तो आपको प्रेशर निकालना है, एक आपको वॉल्यूम स्ट्रेन निकालना है, और तीसरा आपको बल्क मॉडुलस निकालना है। देखो तीनों कैसे निकालते हैं, अब तुम सब ध्यान से सुनो। देखो किसी क्यूब के कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। और देखो क्यूब में एक ये फेस स्क्वायर है, तो एक फेस का कितना एरिया होगा, 6 6 36। तो क्यूब का टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 36 × 6 होगा कि नहीं होगा, 216। आप मुझे बताओ इतना होगा कि नहीं होगा। देखो क्यूब के 6 फेस होते हैं, 1 2 4 और 2 6, और क्यूब है तो एक फेस का एरिया कितना है, 6 6 36। तो टोटल एरिया कितना आ गया ये, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो आप कितना फोर्स लगा रहे हो, 600, एरिया कितना है, 216। अब अपन बात करते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन की। तो वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो पहले इसका वॉल्यूम कितना था, देखो वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। अगर तुम्हें नहीं पता हो तो क्यूब की साइड लेंथ अगर ए है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। तो पहले कितना होगा, 6 6 36, और 36 6 216, और बाद में इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 5 क्यूब, तो 125। तो आपका वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, 216 माइनस 125, और ओरिजिनल वॉल्यूम था कितना, 216। और अब बल्क मॉडुलस कैसे निकालेंगे, तो खाली इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, P इक्वल टू बी इंटू डेल वी बाई वी। तो प्रेशर कितना है, डेल वी भी है, वी भी है, बल्क मॉडुलस निकालना है। और याद रखना बल्क मॉडुलस की जो एसआई यूनिट होती है वो भी कितनी होती है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कि सर आपने ये क्या किया, कुछ समझ ही नहीं आया। कोई डाउट है किसी को। देखो तुम्हें सारे एरिया वगैरह तो याद करने पड़ेंगे। अगर तुम्हें नहीं पता है कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है तो बहुत बुरे फंस जाओगे। क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड लेंथ का क्यूब, और क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6 a²। एक क्वेश्चन और, हाँ एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करना, एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना। तो क्वेश्चन है ये, सब क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। आपके पास एक स्फीयर है, और स्फीयर पे चारों ओर से, सब तरफ से फोर्स लग रहा है। और मान लो कि स्फीयर पे फोर्स लग रहा है 200 न्यूटन का, और मान लो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 2 मीटर स्क्वायर। और मान लो कि पहले इसका वॉल्यूम था 8 मीटर क्यूब, और मान लो कि इसका वॉल्यूम घट के हो गया, इसका वॉल्यूम घट के कितना हो गया, 6 मीटर क्यूब। अभी भी क्या हो रहा है, सब तरफ से आपका फोर्स लग रहा है। अभी भी आपका फोर्स कितना लग रहा है, 200 न्यूटन, और इसका एरिया कितना है, 2 मीटर स्क्वायर।
ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि प्रेशर कितना है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना है, और तीसरा मुझे बताओ कि बल्क मॉडुलस की वैल्यू क्या होगी। सोचो क्या इसका आएगा, इसका सोचो, करो जल्दी करो स्वरा, क्या आएगा इसका आंसर? अनिष्का करो, परीन जल्दी सॉल्व करो, क्या आएगा इसका आंसर? ध्रुव भाई क्या आएगा इसका आंसर, सोचो जल्दी। हाँ स्वरा, अब मेरे को पता पड़ा कि तुम्हें कंफ्यूजन कब आएगा। एक सेकंड, इस स्लाइड के बाद मैं तीनों बता दूंगा, इस स्लाइड के बाद मैं तीनों एक ही स्लाइड में ले आऊंगा, ठीक है? बस एक बार ये क्वेश्चन कर लो। देखो, सब तरफ से फोर्स लग रहा है तो प्रेशर कितना आ जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना है 200, एरिया कितना है 2, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना होगा? देखो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम। तो पहले 8 थी और बाद में कितनी होगी 6, तो कितनी चेंज हुई 2, ओरिजिनल कितना था 8, तो ये कितना आया 1/4। और बस फाइनल में पुट कर दो P इक्वल टू बी डेल वी बाई वी। P है, डेल वी बाई वी है, आपको बल्क मॉडुलस मिल जाएगा। ठीक है, अब भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो कि सर इसमें ये डाउट है आप। अब भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो मैं तीनों एक ही स्लाइड में लेके आ रहा हूं। अब स्वरा तो ध्यान से देखना, देख अगर आपकी बॉडी पे, सपोज कर कि तेरी बॉडी पे फोर्स ऐसे लगता है एरिया के परपेंडिकुलर, तब तो लगाना है तेरे को यंग्स मॉडुलस। अगर मान ले कि आपकी बॉडी पे सपोज करो फोर्स ऐसे लग रहा है, मान लो ये आपका एरिया है, तो इस केस में आपको लगाना है शेयर मॉडुलस। और अगर मान ले कि तेरी पूरी बॉडी पे फोर्स लग रहा है, ऊपर से भी, साइड से भी, नीचे से भी, इधर से भी, तो इस केस में लगाना है बल्क मॉडुलस। तो इस केस में तेरा स्ट्रेन कितना होता है? डेल एल अपॉन एल। इस केस में स्ट्रेन कितना होता है? एक्स अपॉन एच। और इस केस में अपन क्या निकालते हैं? वॉल्यूम स्ट्रेन। और तीनों ही केस में तेरा स्ट्रेस कितना होता है? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। इस तरीके से पता करते हैं कि कब कौन सा स्ट्रेन लगाना है। ठीक है, और कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं ये चैप्टर खत्म कर दूंगा और प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स चालू करूंगा, अगला चैप्टर। इसी में, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सारा तो ये समझ में आया कि यंग्स कब लगाना है, शेयर कब लगाना है, बल्क कब लगाना है? ओके, ठीक है, ओके। तो अब तुम एक काम करना, देखो अब क्या काम करना, मैं तुम्हें ना एक शीट भेजूंगा इसकी आज सॉल्व करने के लिए, है ना? वो तुम सॉल्व कर लेना। बस नेक्स्ट क्लास में, आधी क्लास में अपना ये चैप्टर, अगली आधी में दूसरा चैप्टर चालू हो जाएगा। ठीक है, चलो ओके यार।